हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सई और विराट की जो लव स्टोरी थी, जो प्रेम कहानी थी, वो तो लगभग अब इस पुनर्विवाह के साथ पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट सीरियल छोड़कर गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो लीड स्टोरी थी सीरियल की, वो भी सीरियल के अंदर अब फिलहाल खत्म हो चुकी है, जो और सई और विराट की लव स्टोरी थी एंड उनके पुनर्विवाह की स्टोरी थी। अब दोस्तों, यहाँ पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में को लेकर लोगों के मन में फिलहाल जो सवाल चल रहे हैं वो कुछ इस टाइप के हैं कि आखिरकार अगली स्टोरी लाइन, लीड स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, और आखिरकार सीरियल के मेकर्स अब हमें आगे क्या दिखाने वाले हैं सीरियल के अंदर। क्योंकि यहाँ पर अभी कहानी जो है आगे की सिर्फ और सिर्फ एक ही नजर आ रही है, वो है भवानी काकू और घर परिवार के आपस की लड़ाई की कहानी। इसके अलावा तो कहानी में कुछ और नजर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, मैं आपके लिए आज 5 ट्विस्ट लेकर आया हूं जो कि सीरियल से जुड़े हैं एंड सीरियल में आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इन 5 जो भी मैं 4-5 आपको ट्विस्ट बताने वाला हूं, ये सीरियल के अंदर आएंगे जरूर, चाहे अगले ही स्टोरी लाइन में आए या फिर उसके बाद में आए, लेकिन इनमें से कोई ना कोई स्टोरी लाइन जो है आपको अगली स्टोरी लाइन में भी देखने को मिलेगी। एंड ये जो 4-5 ट्विस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये सीरियल के अंदर डेफिनेटली आपको कभी ना कभी तो देखने को मिलने ही वाले हैं, चाहे अगली स्टोरी लाइन में ही क्यों ना हो। अब सबसे पहली बात दोस्तों, जो कि स्टोरी लाइन सबसे पहली हमें आने वाले एपिसोड में नजर आ रही है, वो है भवानी काकू एंड घर के वारिस और डॉक्टरी और लव स्टोरी वाली कहानी, जहां पर भवानी काकू जो है इन सब चीजों को लेकर सई को टारगेट करते हुए नजर आ सकती है एंड सई को परेशान करते हुए नजर आएगी। एंड ये अब तक की सबसे बोरिंग स्टोरी फिलहाल लग रही है, क्योंकि लोग ऐसी स्टोरी नहीं देखना चाह रहे हैं कि जहां पर सई को एक बार फिर से बहू का दर्जा मिलने के बाद भी फिर से वही पुरानी तरह की लड़ाइयां झेलनी पड़े। और इसी के साथ ही दोस्तों, मैंने भी आपको पिछली वीडियोस में लगातार इस बारे में बताया कि ये स्टोरी लाइन कुछ वैसी ही हो सकती है जिसे सिर्फ और सिर्फ टीआरपी गेनिंग के तौर पर, एक प्रोमो के तौर पर सीरियल के मेकर्स ने यूज किया हो। बाद में इस कहानी को सीरियल से रफा दफा कर दिया जाएगा, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से घर के वारिस वाला सीन पहले भी एक बार सीरियल में दिखाया गया था, बाद में उसे स्टोरी लाइन से गायब कर दिया गया। दोस्तों, दूसरी स्टोरी लाइन की ओर चलते हैं। तो ये स्टोरी लाइन जो है लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ सकती है एंड लोगों को ही सबसे ज्यादा इसका ही इंतजार है। जी हां दोस्तों, सई और विराट के पुनर्विवाह हुआ है, सारे रस्मों रिवाज उन्होंने फिर से निभाए हैं। लेकिन इन सभी रस्मों रिवाज के बीच में विराट ने उस मोमेंट को भी याद किया जब वो महाबलेश्वर सई को लेकर गया था अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। अब ऐसे में दोस्तों, यहां पर सई और विराट जो है आपको अपनी फर्स्ट ट्रिप पर जाते हुए भी यहां पर नजर आ सकते हैं। एंड इस सीन के लिए लोगों की एक्साइटमेंट जो है टॉप लेवल पर चल रही है, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि एक बार फिर से शादी हुई है तो यहां पर सई और विराट एक साथ मिलकर किसी ट्रिप पर जाते हुए दिखाया जाए तो इस सीरियल में बहुत ही शानदार होगा, और सई और विराट के कुछ रोमांटिक मोमेंट इन सभी की ट्रिप के बीच में हमें देखने को मिले तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन हम सभी के लिए हो सकता है। हालांकि दोस्तों, इस ट्रिप को लेकर तो कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है कि सीरियल में ऐसा होगा फिलहाल या फिर नहीं होगा। हालांकि सीरियल की स्टोरी लाइन देखें तो यहां पर पूरा स्पेस सीरियल के मेकर्स के पास फिलहाल ऐसा है जहां पर वो सई और विराट की एक ट्रिप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिखा सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इस तीसरी स्टोरी लाइन की ओर। तो तीसरी स्टोरी लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इस स्टोरी लाइन के बारे में आज से कई महीने पहले भी सवाल उठे थे और उस समय भी ये अपडेट बहुत तेज हो गई थी कि सीरियल में आने वाली है स्टोरी लाइन। और ये स्टोरी लाइन जो है दोस्तों सबसे ज्यादा एंटरटेन और सबसे ज्यादा टीआरपी गेनिंग सीरियल के अंदर हो सकती है, क्योंकि ये सीन ही कुछ ऐसा है, क्योंकि इसके बाद पत्रलेखा दीदी का भी पत्ता साफ होते हुए आपको नजर आने वाला है। ये कौन सा है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये है पत्रलेखा का ट्रैक, जहां पर पत्रलेखा जो है घर वालों के सामने विराट के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आएगी और इसी के साथ ही उनकी मेडिकल कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है, जहां पर डॉक्टर ये बताने वाले हैं कि पत्रलेखा जो है मां बनने वाली है और ऐसे में ये सारा इल्जाम जो है विराट के माथे पर वो मलने वाली है। और ऐसे में घर में एक बड़ा ही तूफान उठने वाला है इन सभी चीजों को लेकर कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और सम्राट और विराट के बीच में भी घमासान के साथ जो है सई और विराट के रिश्ते में भी दरार आ सकती है और पत्रलेखा की फुल एंड फाइनल लास्ट भयंकर वाली चाल हो सकती है, जिसके बाद या तो पत्रलेखा आर होने वाली है या फिर घर से सीधा बाहर होने वाली है। तो ये स्टोरी लाइन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल सीरियल के मेकर्स यूज करने वाले हैं, बट कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन ये स्टोरी लाइन आगे जरूर आने वाली है और 100% आने वाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एंड ये स्टोरी लाइन जब भी आने वाली है अच्छी खासी टीआरपी सीरियल के मेकर्स को और सीरियल को मिलने वाली
है, क्योंकि स्टार्टिंग में भले ही आपको नॉर्मल लगे कि यहां पर नॉर्मल लड़ाई चल रही है घर के अंदर, लेकिन असल में दोस्तों जब ये स्टोरी लाइन खत्म होगी तब यहां पर पत्र लेखा का असली चेहरा जो है भवानी काकू से लेकर हर एक शख्स के सामने आने वाला है। और उसी समय दोस्तों यहां पर फेवरेट बहू की जो प्लेसमेंट है वो सही को मिलने वाली है, और फेवरेट बहू और सबसे बेकार बहू का दर्जा पत्र लेखा को मिलने वाला है। और सही के बारे में सभी की आंखें खुल जाने वाली है कि वाकई में सही जो है वो घर का भला चाहती है, और सही ने कभी भी चाल और साजिशों का सहारा नहीं लिया है। बात करें दोस्तों नंबर 4 ट्विस्ट के बारे में, तो ये नंबर 4 ट्विस्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आने वाले एपिसोड में ये आपको देखने को भी मिल सकता है। ये दोस्तों ट्विस्ट के बारे में जो बात कर रहा हूं इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, शायद आपको मालूम भी होगा इस बारे में, कि यहां पर सम्राट को लगातार अब रियलाइज हो गया है, लगभग उसे कंफर्म हो गया है कि पत्रलेखा आज भी विराट को ही पसंद करती है, वो उसे अपना पति बिल्कुल नहीं मानती है। और ऐसे में आजकल तो पत्रलेखा का किरदार सीरियल के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया है कि वो सम्राट के मुंह पर साफ बोलते हुए नजर आता है कि वो दूर रहे उससे और उसके बातों पर दखल अंदाजी ना करे, और वो जो भी कर रही है उस पर नजर रखना छोड़ दे और अपने पति होने का अधिकार ना जमाए। ऐसे में दोस्तों सम्राट का किरदार सीरियल के अंदर बहुत ही स्ट्रांग एंड बहुत ही बेबाक दिखाया गया है, जहां पर पत्र लेखा के आगे हमेशा वो कमजोर लेकिन पड़ जाता है, जहां पर सभी के सामने सही के लिए वो स्टैंड लेता है, विराट की भी कॉलर पकड़कर उसे मारता है, धमकाता है, राजीव के ऊपर भी हाथ उठा देता है। बहुत ही रॉबिन और किरदार उनका मिसेल के अंदर देखने को मिला है, बहुत ही लोगों को पसंद भी आ रहा है। दोस्तों मैं ऑनेस्टली अपनी बात बताऊं तो मुझे यहां पर विराट से ज्यादा सम्राट का किरदार जो है वो ज्यादा बेहतरीन स्क्रीन पर नजर आता है। वेल ओपिनियन सबके अलग अलग हो सकते हैं, आपके भी अलग हो सकते हैं, मेरे भी अलग हो सकते हैं। आपके क्या ओपिनियन है बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। आपको कौन ज्यादा स्क्रीन पर पसंद आता है, विराट या फिर सम्राट? मैं अकेले की बात कर रहा हूं, सही और विराट की नहीं, मैं सिर्फ विराट की बात कर रहा हूं, ना ही बाकी सम्राट की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ सम्राट की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर यह सीन आपको देखने को मिल सकता है जहां पर सम्राट पत्रलेखा को सबक सिखाने के लिए उसे चौहान निवास से जाने की इजाजत देते हुए नजर आ सकता है, और वो डिवोर्स का फैसला लेते हुए भी यहां पर नजर आ सकता है कि वो सम्राट जो है पत्रलेखा को इस नाम के रिश्ते से आजाद करने की कोशिश करने वाला है। अब दोस्तों यहां पर जब इस नाम के रिश्ते से आजाद करने की कोशिश सम्राट पत्रलेखा को करने वाला है, तो पत्रलेखा को ना चाहते हुए भी सम्राट के करीब आना ही होगा, क्योंकि यहां पर अगर विराट के करीब रहना है तो चौहान निवास में उसका रहना सबसे बड़ी मजबूरी उसकी बन चुका है। और यहां पर दोस्तों वह विराट के करीब रहने के लिए सम्राट के करीब आने का फैसला लेने वाली है, और चौहान निवास में रहते हुए ही वो विराट के पास और उसे फिर से पाने की कोशिश करने वाली है, और फिर से आपको चाल और साजिश वाला दौर देखने को मिल सकता है। वेल इसमें सबसे बड़ा एक ट्विस्ट जो हो सकता है वो सीरियल में यह है कि पत्रलेखा का किरदार कुछ समय के लिए बहुत ही सुधरा हुआ और बहुत ही सीधा साधा आपको देखने को मिल सकता है। आपको कुछ समय के लिए यह भी लग सकता है कि पत्रलेखा वाकई में सुधर गई है, जैसा कि बीच में कई बार भवानी काकू के रोल के साथ यह एक्सपेरिमेंट जो है सीरियल के मेकर्स कर चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले और इस 5वें ट्विस्ट के बारे में। जो ये 5वां ट्विस्ट जो है ये इसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इस 5वें ट्विस्ट में ऐसा शख्स फिर से यहां पर आ सकता है, सीरियल के अंदर एक किरदार ऐसा आ सकता है जो वाकई में मुझे बहुत पसंद है, ऑडियंस को आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद है मुझे मालूम है, और ये किरदार किसी और का नहीं जगताप का होने वाला है दोस्तों। एंड ये जो स्टोरी लाइन है ये मेरे ख्याल से सई और विराट की ट्रिप के साथ मर्ज भी की जा सकती है, जहां पर सई और विराट ट्रिप पर जाने की प्लान कर रहे हो, एंड उस मोमेंट पर जो है यहां पर जगताप का रिटर्न सीरियल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जगताप के किरदार का जो रोल था वो पहले ही सीरियल में यूज कर लिया जाता है, लेकिन यहां पर सदानंद वाला किरदार तब आया था, तब यहां पर सीरियल के मेकर्स ने डिसाइड किया कि लगातार इतने ज्यादा क्राइम वाले सीन एंड इतना पुलिस डिपार्टमेंट वाला सीन नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि स्टोरी लगभग सेम टू सेम सी हो जाने वाली है, क्योंकि जगताप के और सदानंद की स्टोरी में कुछ बड़ा डिफरेंस था नहीं, तो यहां पर दोनों सेम सी स्टोरी हो जाती। तो इसलिए सीरियल के मेकर्स जो है इस सीन को रोक कर रखे हैं, ताकि ये सदानंद वाली स्टोरी लाइन धुंधली होते ही जो है जगताप की एंट्री फिर से सीरियल में दिखाकर आपको स्टोरी लाइन आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। तो ऐसे में दोस्तों ये 5 बड़े ट्विस्ट है जो सीरियल में आपको कभी भी अब नजर आ सकते हैं। इन 5 में से आने वाली स्टोरी लाइन कौन सी होगी ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सीरियल के अंदर। हालांकि मैं इसकी कंफर्म अपडेट आपको अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा कि अगली स्टोरी लाइन कौन सी है। पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से ज्यादा देखने के लिए एक्साइटेड इन 5 स्टोरी लाइन में से। एंड हाँ दोस्तों सम्राट और विराट वाला वो बताना जरूर कि आपको कौन ज्यादा पसंद है। इसी के साथ ही और कोई सवाल बचा है तो सीधे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट आपको लगातार पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।